कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का जो है एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी दर्शकों के प्रति मैं हूं आपका दोस्त और दोस्त सुभाष चंद्र झा। और इस टाइम हम हैं बरमाना में, बिलासपुर में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा समिति बरमाना में कल का जो है नाइट स्टे जो है यहीं पर हुआ था। और जब बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा समिति द्वारा जो है ये सुविधा प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, आज हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल बगल में जो है एसीसी सीमेंट की जो है फैक्ट्री है। और जहाँ तक मुझको याद आता है कि शायद जो है हिमाचल प्रदेश की ये वही फैक्ट्री है जिस पर जो है बंद होने का जो है खतरा मंडरा रहा था, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है ट्रक ऑपरेटर लोगों के जो है रोज़गार जो है संकट में पड़ गया था। और मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक दो लोगों से बात करूँगा तब इस बात को कंफर्म कर पाऊँगा कि क्या ये वही फैक्ट्री है जिस पर जो है जब पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसमें जो है सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के हाथों जो है हार गई थी। उसके बाद जो है मुझे नहीं मालूम कि ये कितना सत्य है, कितनी अफवाह है कि इस जो फैक्ट्री के जो है बंद होने की जो है नौबत आ गई थी। और इस फैक्ट्री से जो है हज़ारों जो है ट्रक्स को जो है रोज़गार मिलता है। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रक जैसी इन्वेस्टमेंट जो है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें जो है बिना अधिकतर लोग जो है कोई ना कोई किसी न किसी तरह का जो है लोन लेकर के जो है ट्रक जो है खरीदते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है रोज़गार का संकट यहाँ पर उस समय पर जो है जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसके बाद खड़ा हो गया था। और फिर किस तरह से जो है डायलॉग्स के जरिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है इस समस्या से उबर करके आए। तो दोस्तों, जिस तरह से सोनम वांगचुक सर की पदयात्रा को जो है पूरे हिमाचल में जो है स्नेह समर्थन और आशीर्वाद मिला, उसी क्रम में जो है यहाँ पर कल रात जो है पदयात्रियों ने जो है रात्रि विश्राम किया, यहीं पर जो है भोजन किया। और जो सुविधाएं जो है जो प्रदान की गई जो है पदयात्रियों के लिए, कि जैसा कि आप जानते हैं कि लेह से जो है ये दिल्ली तक की यात्रा जो है जो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चलते हुए, बहुत ही अनुशासित तरीके से चलते हुए जो 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है गांधी जयंती के दिवस पर, और जो मतलब पर्यावरण से जो है जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब चीज़ों की जो है क्लाइमेट चेंज और 6 शेड्यूल की जो है लेह लद्दाख की जो है मांग है, उन सब को लेकर के जो है किए गए वादों को जो है सरकार को याद कराने के लिए जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर इकट्ठा होंगे। तो दोस्तों, साथ में मैं आपको एक और चीज़ जो है एक और कुछ लोगों के नाम जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि दोस्तों, एक बहुत अभूतपूर्व संगम है इस जो है पैदल यात्रा के बीच में। बहुत सारे आपको जो है 70+ लोग, 70-80 साल तक के लोग जो है आपको इस पदयात्रा में जो चलते हुए मिलेंगे। और जो है पूरे जो है जोश के साथ जो है जवान आदमियों से भी ज़्यादा उन लोगों में जो है जोश है, और लगातार जो है लेह से दिल्ली की तरफ जो है चले जा रहे हैं। और इस पदयात्रा का जो है कोऑर्डिनेशन का जो भार संभाला है वो बिल्कुल युवा है, जिगमत पलजोर, और साथ में उनके जो है आपके जो है मेहंदी हैं, जिनका नाम मेहंदी है, और साथ में एक जो युवा है उनका नाम लियाकत है, और एक पद्मा है। पद्मा को आपने बहुत बार जो है युवाओं के रोज़गार के मसलों पर जो है बोलते हुए सुना होगा। तो देखो दोस्तों, किस तरह से जो है एक पुल बनाया गया है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच में, एक नई जनरेशन के मार्गदर्शन में जो है इतने जो है वयोवृद्ध लोग जो है सीनियर सिटीजन्स जो है लोग, उनकी जो है अगुवाई में चल रहे हैं। और उन सबको जो है कहीं ना कहीं एक पेरेंट के तौर पर जो है सोनम वांगचुक जो है समय समय पर जो है गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो दोस्तों, यदि ये हमारी जो कोशिश जो चलते 802 हमारा चैनल है, और चलते चलते हम चले जा रहे हैं सोनम वांगचुक सर की लेह से दिल्ली तक की यात्रा में, आपको यदि कवरेज पसंद आ रही है तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको लगता है कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए तो लिखें ज़रूर। और यदि आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जो है सोनम वांगचुक सर की इस विचारधारा की यात्रा को, जो पाँव पैदल लेह से दिल्ली तक के रास्ता नापने के लिए निकल गए हैं, उनको यदि आप मजबूती देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों तक जो है शेयर करें। दिन सोमवार का आप सबको जो है आज के दिन की बधाई। तारीख 23 तारीख है और 23वां ही दिन जो है इस यात्रा का है। तो इस वीडियो को समापन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को जो है सोमवार की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। घुमाते रहते हैं। Ja, lain tong dulu. Blessings, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. हाँ सर, बस हम भी आ गए आराम से टोल प्लाजा है वहाँ पे, तो टोल प्लाजा पे तो वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट वाला बंदा बहुत अलर्ट हमें दे रहा है और आलू पूरी है। कोई टेंशन नहीं है हमारा। सर ये सामने जो जाएंगे मैं वापस लेकर निकलता हूँ। सर वो बाइक है तो वापस उसी में चले जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर, ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। चलो बैठिए, बाय। क्या जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर मिलेंगे। डन डन। कहाँ जा रहे हो? ले जा रहे ले वापस हम भी। क्या किसी कहाँ मिलेंगे? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। बस मतलब ये यात्रा का जो मोटिव है वो सफल हो, ये हम सबकी दुआ है। एंड इतने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। होप दिस टाइम दिस वर्क्स। सरकार समझे इस बात को। बिल्कुल। और बस यही है। बाकी यहाँ रह के सबके बीच में बहुत कुछ सीखने को मिला। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज फॉर मी। आई थिंक ज़िंदगी भर रहेंगी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली। तो ग्रेट एक्सपीरियंस इन ऑल। तो दोस्तों हम हैं कौस्तुभ जी के साथ और कौस्तुभ जी ने ही जो है क्विंट के लिए जो है इंटरव्यू सोनम वांगचुक सर का किया था और बहुत ही शानदार इंटरव्यू जो है कौस्तुभ जी ने जो है सोनम वांगचुक सर का किया था, जो हमने भी अपने जो है शेयर्स के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो एक बहुत शानदार सफ़र जो है कौस्तुभ के साथ जो है हमारा रहा और आई होप कि कौस्तुभ जो है सिकमॉल के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिल्म जो है बहुत जल्द जो है माकूल होगी और बहुत उतनी ही बढ़िया होगी जितना बढ़िया आपने इंटरव्यू किया था। और कभी इस पूरे रास्ते में मैं कौस्तुभ ये कहना चाहता हूँ यदि हमसे यदि किसी तरह की कोई यदि शर्मिंदा मत करिए सर, ऐसी क्या बात हुई? आप समझ नो प्लीज सर, प्लीज सर, डोंट से दैट। नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्मिंदगी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था आप लोगों से। वो दारचा से जो हमारी बातचीत शुरू हुई, सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सबके साथ थोड़ी होती है सर। हाँ, तो और आगे भी जो है हम लोग
जो है बातचीत के बेशक, 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 we'll be in touch, for sure, sir, for sure. आएंगे। Definitely, और हमारे sir. लायक कोई भी काम हो जो बिल्कुल है सर, मेरे लायक भी आप कुछ हो तो बताइएगा, कुछ मैं हेल्प कर सकूँ तो। क्योंकि हमारा तो मतलब मीडिया का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट सर यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ऑनेस्टली सर, ऑनेस्टली अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखे हैं लंबा लंबा टाइम से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बट ऑन द ग्राउंड लोग लड़खड़ा ही जाते हैं विदाउट दैट स्क्रिप्ट। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग सर, अमेजिंग थिंग। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। डेफिनेटली हम भी जो है मतलब क्योंकि टेक्निकली बाय टेक्नोलॉजी हम लोग जो है बहुत जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो मतलब डेफिनेटली यदि मतलब कहते हैं एक्सचेंज होगा एक जो है मतलब पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में जो है एक ब्रिज बनाने का प्रयास करेंगे और ब्रिज पे जो है हम लोग आते जाते जो है कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और बिल्कुल, and that's how it should be ना सर, that's how it All should the be. best. Thank you so much सर, आशीर्वाद दीजिएगा सर। अरे ख्याल रखिएगा। खूब आगे बढ़िए। बिल्कुल सर, आप लोगों का आशीर्वाद और लोगों का सपोर्ट रहता है तो फिर ना ताकत बन जाती है। जब आप कभी भी आओ दिल्ली फॉर श्योर सर, फॉर श्योर, आई विल। अनिल जी, हाँ सर। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। अरे यार कैसी बात करी आपने। जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी दीदी। तो कौस्तुभ जो है बहुत ही जो है उदार हृदय के जो है युवा है और मतलब हमारे लिए जो है मतलब यात्रा में बहुत सारे लोग मिले जो जिनके साथ जो है बड़े अच्छे संबंध बने। तो कौस्तुभ के साथ भी जो हम एक बहुत अच्छे संबंधों के रूप में जो है गिन पाएंगे, हम काउंट कर पाएंगे। वो सबसे दिल नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनसे जो है दिल नहीं मिले। जहाँ दिल मिले तो हम ये कह सकते हैं कि कौस्तुभ जो है हमारे संबंधों के काउंटिंग में आएंगे। तो ये बहुत ही शानदार रहा। एक टेक अवे है मेरे लिए, जी, 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 बहुत जी, जी। बढ़िया एक गेन है, एक मतलब क्या ही बोले, एक पर्सनल गेन है मेरे लिए, मतलब बहुत इमोशनल, पर्सनल, दैट्स समथिंग अमेजिंग। बिकॉज ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में यही चीजें हैं जो पुश करती है ना। नहीं बिल्कुल, चलिए ठीक है, देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ओके सो मच। सर, ओके। इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। जैसे जैसे दोस्तों यात्रा जो है पंजाब की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है भांगड़ा और गिद्धा जैसे नदियों के ऊपर यात्री, पैदल यात्री और यहाँ पर जो है अन्य जो पर्यटक हैं इस मूवमेंट को जो है ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं नाच करके, गा करके। तो ये पंजाब की बिरादरी है, पंजाब के पानी में जो है नृत्य है, मस्ती है और जो जिंदा दिली है वो पंजाब को पूरी दुनिया में जो है अपने आप में जो है एक अलग बनाती है। तो पंजाब और पंजाबी सॉन्ग ऐसा दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे आपको पंजाब और पंजाबी गाने सुनने को ना मिले। तो धीरे धीरे यात्रा जो है पंजाब की ओर बढ़ती हुई, तो देखिए लोग जो है भांगड़ा डांस कर रहे हैं, गिद्धा डाल रहे हैं और किस तरह से इस संगीत की धुन पर जो है यात्री और जो है आसपास के जो पर्यटक हैं एंजॉय कर रहे हैं और आपको भी जो है मनोरंजन पहुंचा रहे हैं अपने चैनल चलते चलते के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं चलते चलते हम चले जा रहे हैं सोनम वांगचुक सर की यात्रा में और उस यात्रा के ये खूबसूरत पल हमने जो है अपने कैमरे से कैद किए अपने दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ी एक खूबसूरत यात्रा जो है बनती हुई जो है दिखाई दे रही है और जिस तरह से जो है आम लोग जो है इस यात्रा के साथ जो है दिलों से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से दिलों के दरवाजे खुल रहे हैं, वो अपने आप में जो है इस यात्रा को जो है एक ना भुलाने वाली यात्रा के रूप में जो है परिवर्तित किए दे रहे हैं। लोगों का जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं स्वतः स्फूर्त जो है तरीके से लोग जो है इस यात्रा से जो है दिल से जुड़ रहे हैं। दिलों को जो है जोड़ने की एक ये यात्रा जो लेह से दिल्ली तक को चली है सोनम वांगचुक सर के जो है नेतृत्व में। और एक पड़ाव पर अभी यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट के लिए रुकी है और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो है सोनम वांगचुक सर की इस यात्रा को जो है स्नेह, सहयोग और समर्थन दिया है, उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों के प्रति जो है हम आभार व्यक्त करते हैं। और मतलब हम जितनी जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की तारीफ करें कम करें, हम जो देवभूमि से गुजर रहे हैं और रास्ते में हमें जो है हिमाचल के
देव तुल्य लोग मिल रहे हैं जो किस तरह से जो है एक शानदार मेजबानी कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर की जो है इस यात्रा का। तो दोस्तों यही असल भारत है। हम जिस इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं यही वो इनक्रेडिबल इंडिया है। इंडिया जो है किस तरह से अपने डाइवर्सिटी को, अपनी विविधता को सेलिब्रेट करता है, उसका अपने आप में ये एक अनूठा उदाहरण है। जिस तरह से लोग जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस यात्रा के साथ, वो यही जो है जो कहते हैं अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता, इस जो कहावत को जो है चरितार्थ करते हुए ये यात्रा धीरे धीरे जो है लेह से दिल्ली की ओर जो है बढ़ रही है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों का कारवां बढ़ रहा है, जनसैलाब बढ़ रहा है। मेरे संतोष भंडारी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ अपनी टीम के साथ में। मेरी 2 टीम्स हैं, फ्लोरा सेवियर जो पर्यावरण पे काम कर रही है, और ये मैडम मीनाक्षी है, वो स्त्रियों का जो भी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में उनके लिए हम लोग पिछले कुछ सालों से हेल्प कर रहे हैं। तो हम सोनम जी को पिछले 22 दिन से और कई वर्षों में सर को देखती हूँ, और मेरी ये जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं सर को मिलूँ, और भगवान ने मुझे ये मौका दिया है और मैं आप लोगों के साथ में खड़ी हूँ। लद्दाख वासियों के लिए आपका जो सेव है पर्यावरण सेव के लिए मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। और मैं वहाँ से उत्तराखंड से माँ गंगा की शक्ति सोनम जी को देने के लिए आई हूँ कि सोनम जी को माँ गंगा की शक्ति, बद्री भगवान की शक्ति और केदारनाथ की शक्ति सोनम जी और उनकी टीम के साथ रहे, और आप सब लोग स्वस्थ रहें। आप दिल्ली में जाएं, स्वस्थ रहें। गर्मी का बहुत मौसम है, अपना आप ख्याल रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ। सोनम जी हमारी तरफ से और आपकी जो सबसे बूढ़ी औरत है, महिला जी हैं, उनको मैं करना चाहूँगी। ये आपको गंगा माँ की शक्ति। आप इधर आइए, आप जो सबसे छोटी लड़की आपके ग्रुप में, सबसे छोटी लड़की, सबसे छोटी लड़की जो आई है लद्दाख से, सबसे छोटी कितने साल की भगवान आपको बहुत शक्ति दे, और ये उत्तराखंड की देखिए किस तरह से जो है लोग उत्तराखंड से जो है कुछ महिलाएं जो है वहाँ पर सोनम सर को जो है बधाई देने के लिए आए हैं, और जिस तरह से जो है प्यार जो है सोनम सर के ऊपर जो है लोग लुटा रहे हैं, वो अपने आप में जो है बहुत ही अद्भुत है। सभी जितने भी यात्रीगण हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी आज सुबह ही पैदल चले हैं। हम थोड़े से यहाँ पर हमारे सम्मानित करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे 4 लेन संघर्ष समिति जो है उनकी तरफ से यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन आप सब यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे क्या किया गया है। तो हमारे 4 लेन समिति के ये मदन लाल जी हैं, और ये मदन लाल जी और इनके साथ उनके टीम है जो सोनम सर को आप सभी को थोड़ा सा स्वागत जो है वो करना चाहते हैं। तो आसपास के गांव के सम्मानित लोग जो है यहाँ पर सोनम सर का जो है स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनको जो
बुके भेंट भेंट किया जा रहा है और उनके मुद्दों को जो है थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं सोनम सर। मगर अभी यात्रा में जो है Ija tukizo dolea bitukune twen kirani wale o te veskalas junkane migune dus manko dukane karu yale ibe just chiri notu yule migun lazim se tukka मैं प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावित इलाके में विस्थापित करना फोर लेने जैसे कम चुकन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले 15 सालों से पर्यावरण माइनिंग डंपिंग ब्लास्टिंग फोरलेन से रिलेटेड इरेगुलरिटी और जितनी भी इलीगलिटी NHI द्वारा की जा रही है उसके खिलाफ जो बिलासपुर जिला है जो लगातार प्रभावित हो रहा है, हम पर्यावरण के खिलाफ लगातार इसके प्रति संघर्ष कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हम सब लोगों के पक्ष में लगातार पर्यावरण के हित को देखते हुए फैसले दिए। राज्य सरकार को पर्यावरण से संबंधित दोस्तों हमने जैसा पहले भी आपसे कहा था कि यदि आप जो है 4 लेन 6 लेन 8 लेन की जो है वो सड़क का बन जाना ही विकास समझते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। इसकी वजह से जो विस्थापन हो रहा है, सरकारें जो वादा करती हैं, विस्थापन की जो नीति होती है, लोग बेघर होते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं और जो यहाँ पर जो प्रबंधन है सड़क को बनाने में जो वेस्ट निकलता है उसको जो है यहीं पे डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण का जो है बहुत भयावह नुकसान हो रहा है, एयर पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे जो है मुद्दों के ऊपर वहाँ पर अभी बातचीत चल रही है। इसी तरह की जो है हम आपसे कहते हैं कि विकास और विनाश के बीच में किस तरह का जो है संतुलन बनाना है, किस तरह से जो है जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो जो है बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है उस वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, उस सब के ऊपर किसी भी तरह की कोई जो है सख्ती नहीं है। नीति जरूर है मगर उसका क्रियान्वयन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो सड़क बनाने वाली कंपनी और ठेकेदार जो है बड़े बड़े अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ पर यदि जो है स्थानीय लोग जो है विरोध करते हैं या किसी तरह का जो है मतलब क्या कहते हैं एजिटेट करते हैं, तो उनको जो है क्या कहते हैं गलत तरीके से जो है झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। तो ये भी आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी को भी विरोध करने से पहले जो है 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं उसके ऊपर इस तरह के मुकदमे ना लाद दिए जाएं कि वो एक आम व्यक्ति जो है परेशान होकर के जो है जो सही जो प्रतिरोध करना है वो प्रतिरोध करना ही भूल जाए। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े गंभीर मसले हैं जिनके ऊपर जो है बातें हो रही हैं। रास्ते भर में लोग जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं और अपना जो है परेशानी और अपना दर्द साझा कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर के साथ, और सभी जो है हम सभी उन लोगों को जो है अब सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम दूर से अर्बन एरिया में से जो है चीज़ों को जो है देखते हैं तो हमें इस बात की जो है समझ नहीं आती है कि किसी भी चीज़ के बनने में जो है क्या क्या चीज़ें जो होती हैं और क्या क्या जो परेशानियां होती हैं। हम तो जो है यहाँ पर अपनी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है सड़क नापते हुए आते हैं और मज़े से जो है हिमालयन रेंज में जो है कूड़ा करकट फैलाते हुए जो है चले जाते हैं, भोगने के लिए रह जाते हैं ये हिमालयन रेंज के लोग। तो दोस्तों इस यात्रा में आने के कारण जो है हम इन सब बातों को समझ पा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस टाइम हम जो जहाँ पे रुके हुए हैं ये बिलासपुर वाली रोड पर है, 4 लेन वाली रोड पर है। इससे पहले जो है सोनम वांगचुक सर ने जो है यहाँ 4 लेन के निर्माण से जुड़ी जो समस्याएं यहाँ पे आ रही है, जिस तरह से
जो 4 लेन निर्माण से जुड़ी हुई कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और जिस तरह से जो कचरा प्रबंधन और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को जिस तरह की परेशानी हो रही है, उसके बारे में सोनम वांगचुक सर से जो है बात हुई। और उनके साथ हमारे साथ कुछ बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं, उत्तराखंड से आई हैं। और उत्तराखंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हिमालय का रीजन है और ये जो यात्रा चल रही है, ये जो है क्लाइमेट चेंज की यात्रा है, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन और जो कार्बन फुटप्रिंट की वजह से जो हिमालयन रेंज का जो नुकसान हो रहा है, इस यात्रा में उस विषय को लेकर के चल रहे हैं। और हमारे साथ 4 कोऑर्डिनेटर में से एक मेहंदी जी भी जो है, जो एपेक्स जो है बॉडी के सदस्य भी है, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की ये यात्रा उनकी कैसी रही। उससे पहले जो है हम जो उत्तराखंड से जो लोग यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो खूबसूरत जो है महिलाएं यहाँ पर सोनम वांगचुक सर की जो है स्वागत के लिए यहाँ पर आई थी और जिस तरह से उन्होंने बहुत गर्मजोशी और खुले दिल के साथ ऋषु भैया स्वागत किया। तो मैम सबसे पहले आपका परिचय। जी, मैं मेजर संतोष भंडारी, देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ सोनम सर को सपोर्ट करने के लिए और टीम लद्दाख को सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि हिमालय क्षेत्र जितने भी हैं, इस पर पर्यावरण पे सरकारें कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अभी जितने भी हम लोग सिविलाइज्ड और कल्चर्ड लोग हैं, कम से कम वो इस मुहिम में शामिल हों और हिमालय को बचाने की जितनी भी हमारी पुरजोर कोशिश है वो रहनी चाहिए, क्योंकि हिमालय हम सबका है। हिमालय से नदियां निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती है और हिमालय से ही पूरा जनजीवन उस पर निर्भर है। तो हिमालय नहीं बचेगा तो हमारे जीवन का क्या फिर लक्ष्य रह जाएगा। तो मैं इसीलिए सोनम जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में अपनी टीम फ्लोरा सेवियर्स और तूफानी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आई हूँ, जो कि हम इनके साथ अभी वॉक करेंगे और लोगों को अवेयर करते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दूसरा मैडम, आप जैसे उत्तराखंड से आई हैं, तो उत्तराखंड में भी जो है एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा सुलग रहा है वहाँ के भू कानूनों को लेकर के, कि जिस तरह से जो है वहाँ पर बाहर के लोगों का जमावड़ा हो रहा है, उसकी वजह से उत्तराखंड के कल्चर और उनके एनवायरनमेंट पे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एक पर्वतारोही हूँ और मैंने हिमालय की काफी चोटियां चढ़ी हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो ये मैंने खुद देखा है, जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, वो जब मैं 2000 में पहली बार वहां गई थी और आज मैं देख रही हूँ वो 3 किलोमीटर पीछे चला गया है और पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। और दूसरा, जहाँ तक भू कानून की बात है, हम भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो, ताकि जो बाहर से आए हुए लोग पहाड़ी लोगों को एक तरह से विस्थापित कर रहे हैं और वहां पर सब पैसे वाली पार्टीज वहां आकर जो पहाड़ियों की जमीनें ले रही हैं, उसको कम से कम रोका जाए। धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं मेहंदी जी के साथ। जो मेहंदी जी जो है एपेक्स ले बॉडी के एक सदस्य है और 4 कोऑर्डिनेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिकमत पलजोर और पद्मा और जो है लियाकत, और उनके साथ जो है ये हमारे मेहंदी जी जो है, ये 4 लोग जो है एक तरह से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो है पुल का काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में अब तक जो है ये यात्रा चल करके यहाँ पे आई है। तो मेहंदी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक की जो मतलब यात्रा आपने की है, उसका मतलब क्या मतलब यादगारें हैं, क्या जो है मेमोरीज अभी तक आपने कलेक्ट की हैं, और मतलब क्या कहना चाहेंगे अब तक जो लोगों ने आपको जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट एक्सटेंड किया है आपकी यात्रा को, तो उससे जो है 2 शब्द। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेजर संतोष भंडारी जी और उनके साथियों का, जो कि उत्तराखंड से यहाँ हमें समर्थन देने आए हैं। क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड में लगभग 4.5 साल काम किया हूँ और उत्तराखंड के जो ग्रामीण इलाके जैसे कि मोरी पलोरा से लेकर जहाँ उत्तरकाशी के जो गंगोत्री इलाके हैं, इन इलाकों में काफी काम किया। तो वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है और लगातार वहाँ पे हमने क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर भी काम किया। और दूसरा, वहाँ पे फ्लैश फ्लड और इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें देखी। एक तो ये, दूसरा, जहाँ तक इस यात्रा की बात करें, हम आज हमारा 23rd डे है और जब हम हिमाचल में पहुंचे, हमें पता था कि लद्दाख में तो अपने ही राज्य में है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, लेकिन हिमाचल में जब हम पहुंचे तो हमें एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट रहा।
जिसके लिए हिमाचल के तमाम लोगों का दर्जा से लेकर यहाँ बिलासपुर तक के लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जलपान से लेकर हर चीज का उन्होंने सहयोग किया। इसके अलावा हिमाचल गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि एम्बुलेंस का फैसिलिटीज दिया, और दूसरा हमारी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किया। तो मुझे जैसे एक युवा के लिए एक बहुत बड़ी बात है इस तरह की यात्रा में जुड़ पाना, इस तरह की जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ना। और दूसरा, जिन जिन इश्यूज को मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 4 लेन हाईवे के इश्यूज, अभी जिस गांव में हम लोग रुके थे बंडवारा, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्यूशन किस लेवल पे है, और एक छोटे से गांव में 4 फैक्ट्रीज विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस होना आज की एज में, आई थिंक दैट इज रियली सैड इशू, अ मैटर ऑफ एक्सट्रीमली ग्रेव कंसर्न, एंड आई फील दैट गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि पहाड़ों को अगर बचाए नहीं रहेंगे तो फिर ये पूरा बाकी इलाकों पे भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट इशू कैन नेवर बी अ लोकल इशू, इट इज अ ग्लोबल इशू। If there is any climatic issue in any local region of the world, we should take that it very seriously. Thank you. और मेहंदी सर, सिंस कि आप एक युवा हैं, तो जो है रेस्ट ऑफ द इंडिया जो के जो लोग हैं, जो युवा हैं, रेस्ट ऑफ द जो इंडिया के जो युवा हैं, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने अनुभव से उन लोगों को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत के काफी राज्यों में काम किया हूं कम एज से, तो वो मेरे लिए इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क इन दोस एरियाज। तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, जिस तरह के कल्चर, हमारा ट्रेडिशन और वैल्यूज है ना, जो जिस तरह का सिविलाइजेशन रहा है, जहां से हमें बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है भारत के जो यूथ को मॉडर्नाइजेशन जो हम कहते हैं, या वेस्ट के जो सिविलाइजेशन को देखने के बजाय वी नीड टू लुक बैक इनटू आवर सिविलाइजेशन, हमारे इतने सारे ट्राइब्स है उनको, और दूसरा सोशल इश्यूज को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है अगर यूथ अवेयर होकर सोशल इशू और क्लाइमेट चेंज में इस देश में काम करेंगे तो हम सच में एक विश्व गुरु बनेगा। तो मतलब मेहंदी एज ए युवा आपको कह रहे हैं बैक टू बेसिक, पीछे मुड़ करके देखिए, हम कहीं जो है बहुत आगे निकल के बहुत सारी अपनी अच्छी चीजों को, अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को और अपने जो है अच्छे लाइफस्टाइल को कहीं पीछे छोड़ते हुए चले आए, जिसकी वजह से आज इतने सारे संकट हमारे सामने जलवायु के दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यही सोनम वांगचुक सर कहते हैं कि अपने जीवन में जो है थोड़ा सा जीवन को आमूलचूल परिवर्तन ला करके हम किस तरह से है जो है सिर्फ 4 साल बचे अगर हम क्लाइमेट क्लॉक पे देखें तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल 1.5 है ना, 1.5 होगा तो हिमालयन रीजन में बहुत सारे डिजास्टर्स होने वाले हैं, है ना, बड़े मास पैमाने पे होने और कम समय में ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील ये भी करना चाहता हूँ यूथ को कि किस तरह से इन 4 साल में क्या क्या चेंजेस हम ले सकते हैं, जितना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देने के साथ में अपील और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये चलते चलते हम चले आए थे लेह से जो है बिलासपुर तक, और बिलासपुर में यहाँ पर हमने जो है एपेक्स बॉडी के सदस्य जो है मेहंदी जी को सुना, साथ में जो है मैम को सुना। तो ये हमारे लिए बड़े खुशनुमा पल थे, और हम जिस तरह से मैदानी इलाकों में से यहाँ पे आकर के जो है यहाँ की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, दूर से रह के चीजें समझ नहीं पाती। तो दोस्तों, आह्वान करता हूँ कि यदि आप जुड़ सकते हैं इस यात्रा के साथ तो जुड़िए, नहीं जुड़ सकते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि सारी यात्राएं जो है पांव पैदल की जाए, आप मन से भी यात्रा कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से भी यात्रा कर सकते हैं। तो अपील करता हूं जितने भी लोग तक हमारी रीच पहुंचती है कि अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है इसको जो है एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश करें। यदि आप ट्विटर पे हैं तो रीट्वीट करें, आप इंस्टाग्राम पर हैं तो जो है और लोगों तक पहुंचाएं। तो अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए भी जो है आप इस यात्रा को और सोनम वांगचुक की इस विचारधारा की यात्रा को जो है मजबूती दे सकते हैं। तो अगले किसी और पड़ाव पे मिलते हैं। आपको फिलहाल जो है चलते हैं यात्रा में। जी धन्यवाद। लद्दाख को बचाना